शेरी बेड पर लेटकर उन लेटर्स को देख रही थी जो कि उसने ड्वाइट के लिए लिखे थे। ड्वाइट शेरी को स्क्रैम्बल एग बनाकर लाकर देता है। वो शेरी से कहता है कि प्लेग जैसी गंभीर बीमारी भी उसे उससे दूर नहीं कर पाई। ड्वाइट और शेरी एक दूसरे को किस करते हैं। ड्वाइट की नजर तभी शेरी के पास पड़े लेटर्स के ऊपर जाती है। शेरी ड्वाइट को बताती है कि उसे ये भी याद नहीं है कि उसने कौन सा लेटर किस प्लेस पर लिखा था। ड्वाइट शेरी को बताता है कि शेरी के लिखे गए लेटर्स ने ही उसे अब तक जिंदा रखा है। ड्वाइट शेरी को उसके लिखे गए फर्स्ट लेटर के बारे में बताता है। शेरी ने अपने उस फर्स्ट लेटर में ड्वाइट के लिए लिखा था कि ड्वाइट अब वो नहीं रहा जिससे वो प्यार किया करती थी। शेरी इसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी थी क्योंकि ड्वाइट उसी के कारण बदला था। ड्वाइट शेरी को बताता है कि वो जब शेरी को ढूंढ रहा था तो वो अपने आप को वही पर्सन रखने की कोशिश कर रहा था जिससे कि शेरी प्यार किया करती थी। ड्वाइट शेरी को बताता है कि उसने एक अच्छा पर्सन बनने के लिए शेरी के उन लेटर्स को संभाल के रखा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। तभी ड्वाइट के पास हिल का रेडियो मैसेज आता है। हिल ड्वाइट से पूछता है कि उन लोगों ने टाइम से चेक इन क्यों नहीं किया था। ड्वाइट हिल को बताता है कि उन लोगों का सामना जॉबीज के एक बहुत बड़े हर्ट से हो गया था जिसके कारण वो चेक इन में डिले कर गए थे। हिल ड्वाइट को वर्जीनिया का ऑर्डर बताता है और उसे तुरंत ही लौटने के लिए कहता है। ड्वाइट हिल को बताता है कि उसे कुछ ऐसे स्पॉट्स के बारे में पता चला है जहाँ पर लाइफ मिल सकती थी, लेकिन वो स्पॉट्स मैप के ऊपर नहीं थे और ड्वाइट एल के साथ उन स्पॉट्स को चेक करना चाहता था क्योंकि वो स्पॉट्स उसकी प्लेस से बहुत ज्यादा करीब थे। हिल ड्वाइट की बात को सुनकर उसे 48 आवर्स में चेक इन करने का ऑर्डर देता है। ड्वाइट हिल के मुंह से एल के बारे में सुन चुका था कि उसने भी चेक इन नहीं किया है। उसे लगता है कि एल उन लोगों की रेंज से दूर चली गई होगी। शेरी एल को बाहर ढूंढने जाने के लिए कहती है, लेकिन ड्वाइट उस वक्त उसे बाहर जाने से मना कर देता है। ड्वाइट शेरी को अपने काम में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। वो उसे कहता है कि वो अगले दिन सुबह जाकर एल को बाहर ढूंढेगा। ड्वाइट शेरी के साथ भी अपनी फेक डेथ के प्लान और वहाँ से भागने के प्लान को शेयर करता है। शेरी ड्वाइट को क्लियर करती है कि वो वहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी और ये कहकर शेरी फॉर्क लेने के लिए किचन में चली जाती है। ड्वाइट शेरी का वेट करने लग जाता है। तभी उसे कुछ बर्तन गिरने की आवाज सुनाई देती है। ड्वाइट तुरंत ही अपनी कुल्हाड़ी ले लेता है और वो पीछे के दरवाजे के पास पहुंच जाता है। ड्वाइट वहाँ पड़े हुए कर्टेन को हटाकर देखता है। तब उसका सामना एक मास्क मैन से होता है। ड्वाइट तुरंत ही वहाँ से भागने के लिए होता है, लेकिन तभी उसका रास्ता दो और मास्क मैन आके रोक लेते हैं। मास्क मैन ड्वाइट को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और वो उसके हेड को एक बैग से ढक देते हैं। ड्वाइट की बेहोशी टूटती है। वो अपने आप को एक स्विमिंग पूल के अंदर पाता है। ड्वाइट को एक मास्कमैन गन पॉइंट पर लिए हुए था। ड्वाइट शेरी का नाम लेकर उसे पुकारने लग जाता है। ड्वाइट तुरंत ही उस मास्कमैन के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे अपने कंट्रोल में लेकर उससे शेरी के बारे में पूछने लग जाता है। तभी स्विमिंग पूल के चारों ओर बहुत सारे मास्कमैन पहुंच जाते हैं। वो सभी अपने हाथ में गन लिए हुए थे। शेरी भी वहां पर पहुंच जाती है। शेरी भी मास्क लगाए हुए थी। वो ड्वाइट को बताती है कि वो उस ग्रुप को बिलोंग करती है। ड्वाइट उन सभी लोगों को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। शेरी ड्वाइट को बताती है कि उसके ग्रुप के सभी लोगों को वर्जीनिया ने या तो अपनी कम्युनिटी में लेने से मना कर दिया था या फिर अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया था। ड्वाइट शेरी से जानना चाहता था कि उसने अपने ग्रुप के बारे में उससे पहले क्यों नहीं बताया। शेरी ड्वाइट को बताती है कि उसे श्योर नहीं था कि ड्वाइट वर्जीनिया से लड़ने में उसका साथ देगा। ड्वाइट उसी वक्त समझ जाता है कि शेरी उसके साथ भाग जाने के लिए तैयार क्यों नहीं थी। शेरी भी ड्वाइट की इस बात को कंफर्म करती है और उसे बताती है कि उसके ग्रुप का कोई भी आदमी उस जगह से भागकर जाने वाला नहीं है। ड्वाइट ने जिस आदमी को अपने कंट्रोल में लिया था उसका नाम ओसवाल्ड था। ओसवाल्ड ड्वाइट से वर्जीनिया की प्रेजेंट लोकेशन के बारे में पूछने लग जाता है, लेकिन ड्वाइट को वर्जीनिया की प्रेजेंट लोकेशन नहीं पता थी। ओसवाल्ड ड्वाइट के ऊपर बिलीव नहीं करता और उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। मास्क मैन का एक और आदमी ड्वाइट को एक टेप दिखाता है। उस टेप में ड्वाइट वर्जीनिया के ग्रुप के एक मेंबर के रूप में वर्क कर रहा था। वही आदमी ड्वाइट को एल्थिया का टेप भी दिखाता है। उस टेप से ड्वाइट को पता चलता है कि उन लोगों ने एल्थिया को भी बंदी बना लिया था। वो आदमी जिसका नाम ओजी था वो ड्वाइट को धमकाने लग जाता है कि अगर उसने वर्जीनिया की लोकेशन के बारे में लोगों को नहीं बताया तो वो लोग एल को मार डालेंगे। तभी वहाँ पर मास्क पहने हुए रोली पहुँच जाता है। रोली ओजी और ओसवाल्ड को रुकने के लिए कहता है। रोली ओसवाल्ड को क्लियर करता है कि ड्वाइट वर्जीनिया के लिए भले ही काम करता है,
लेकिन वो वर्जीनिया को सपोर्ट नहीं करता है और वो उन लोगों को झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि वो उसके बारे में पहले से जानता है। उन लोगों का ग्रुप उस जगह को छोड़कर जाने वाला था। रोली ड्वाइट को अपने साथ आने के लिए कहता है। उन लोगों के ग्रुप के सभी लोग वेपन्स हाथ में ले लेते हैं। रोली और ऑसवाल्ड ड्वाइट के साथ अपने प्लान को शेयर करते हैं। वो सभी लोग स्वेटवैन को लूटकर उसे डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग बना रहे थे। एल भी तब तक वहाँ पर आ चुकी थी। एल उन लोगों को बताती है कि वो स्वेटवैन के बारे में जानती है और स्वेटवैन इस तरह से बनी है कि वो लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। एल उन लोगों को सजेस्ट करती है कि उन लोगों को स्वेटवैन को डिस्ट्रॉय करने की जगह उसे अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। ड्वाइट और एल के साथ शेरी के ग्रुप के सभी लोग रोड के पास पहुंचकर स्वेटवैन के आने का वेट करने लग जाते हैं। स्वेटवैन रिफ्यूलिंग करके लॉटन की तरफ जा रही थी। मास्कमैन ग्रुप का एक आदमी स्वेटवैन के ऊपर नजर रखे हुए था। वो अपने ग्रुप को उसके आने की इन्फॉर्मेशन दे देता है। ड्वाइट घोड़े पे बैठ के स्वेटवैन का पीछा करता है और तुरंत ही स्वेटवैन के ऊपर चढ़ जाता है। ड्वाइट ड्राइवर के साथ लड़ाई करके उसे नीचे धक्का देकर गिरा देता है और स्टीयरिंग को अपने कंट्रोल में कर लेता है। ड्वाइट स्वेटवैन को वहीं पर रोक देता है। तभी मास्कमैन लोगों का ग्रुप भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो सभी लोग मिलकर स्वेटवैन के ड्राइवर की खोज करने लग जाते हैं। तभी उन लोगों को मॉर्गन घोड़े पे बैठकर वहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है। मॉर्गन स्वेटवैन के ड्राइवर को बांधकर अपने साथ लेकर आया था। एल और ड्वाइट मॉर्गन को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उन लोगों को लगता था कि मॉर्गन मारा जा चुका है। मॉर्गन उन लोगों को बताता है कि वर्जीनिया ने उसे गल्च में गोली मार दी थी, लेकिन फिर उसे किसी ने बचा भी लिया था। मॉर्गन उन सभी लोगों को बताता है कि वो एक कम्युनिटी को बिल्ड कर रहा था। मॉर्गन उन सभी लोगों को अपनी कम्युनिटी के अंदर आने के लिए इन्वाइट करता है। शेरी मॉर्गन को क्लियर करती है कि उसका और उसके ग्रुप का मोटिव सिर्फ वर्जीनिया को मारना है। मॉर्गन शेरी की बात को सुनकर उसे वार्न करता है और उसे बताता है कि वर्जीनिया को मारने का समय अभी नहीं आया है। मॉर्गन शेरी को बताता है कि अगर उन लोगों ने वर्जीनिया को मारने की कोशिश की तो उसके ग्रुप में मौजूद उसके दोस्तों की जान खतरे में पड़ सकती है। ड्वाइट भी मॉर्गन की इस बात से एग्री करता है और वो शेरी को उस वक्त वर्जीनिया के ऊपर अटैक करने से मना करता है। ड्वाइट शेरी को मॉर्गन की कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए कहता है। शेरी अपने मिशन टू किल वर्जीनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। ड्वाइट स्वेटवैन के ड्राइवर को कैद कर चुका था। वो उसके पास इंटेरोगेशन के लिए जाता है और उससे वर्जीनिया के लोकेशन के बारे में पूछने लग जाता है। ड्राइवर वर्जीनिया के बारे में बताने से मना कर देता है और वो ड्वाइट को भी कुछ चुपती हुई बातें बोल देता है। ड्वाइट उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वो उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करने लग जाता है। मॉर्गन तभी वहाँ पर आ जाता है और वो ड्वाइट के इंटेरोगेशन को बीच में ही रोक देता है। मॉर्गन ड्वाइट को एक किनारे ले जाता है और उसे एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है कि उन लोगों को इस वक्त वर्जीनिया के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। ड्वाइट मॉर्गन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। ड्वाइट मॉर्गन को क्लियर करता है कि उन लोगों ने पहले भी उसकी बात सुनी थी, लेकिन वो सभी लोग गल्च में पकड़े गए थे और एक दूसरे से अलग हो गए थे। शेरी और ड्वाइट अपने साथियों के साथ वर्जीनिया के ऊपर अटैक करने के बारे में बात करते हैं। शेरी का मानना था कि वो लोग वर्जीनिया को अपने पास बुला सकते थे। वो इसके लिए ड्वाइट को कहती है। ड्वाइट रेडियो पर हिल से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि उसे एक ऐसी लोकेशन के बारे में पता चला है जहां पर इस वक्त 100 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। हिल ड्वाइट के मैसेज को रिसीव कर लेता है और उसे बताता है कि वो रात होने तक वहां पर पहुंच जाएंगे। ड्वाइट शेरी को स्वेटवैन में लगी हुई मशीन गन्स को ऑपरेट करना सिखाता है। शेरी ड्वाइट के बदलते हुए रूप को देखती है और वो उसे अपने मिशन टू किल वर्जीनिया से दूर रहने के लिए कहती है। ड्वाइट शेरी से कहता है कि वो वर्जीनिया को अपने हाथों से मारना चाहता है। मॉर्गन और एल दोनों ही स्वेटवैन को चोरी करके मास्कमैन के बनाए गए प्लान को चेंज करने के बारे में बात करते हैं और इसके लिए वो दोनों वेपन्स भी चोरी कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ड्वाइट शेरी के ग्रुप के साथ पहुँच जाता है और उन लोगों को पकड़ लेता है। ड्वाइट मॉर्गन और एल को वहीं पर बंद कर देता है। शेरी अपने ग्रुप के सभी लोगों से ड्वाइट को भी वहीं पर लॉक करने के लिए कहती है। शेरी नहीं चाहती थी कि ड्वाइट एक बार फिर से वही आदमी बन जाए जो कि वो नहीं बनने देना चाहती थी। शेरी रोली के साथ स्वेटवैन लेकर मीटिंग पॉइंट के पास की जगह पर पहुंच जाती है। उन लोगों का एक आदमी उन लोगों को मैसेज देके बताता है कि वर्जीनिया का कारवा 10 मिनट की दूरी पर है। ड्वाइट, एल और मॉर्गन आपस में बात करते हैं। ड्वाइट को रियलाइज हो चुका था कि मॉर्गन सही कह रहा था कि ये वक्त अभी वर्जीनिया के ऊपर अटैक करने का नहीं था। ड्वाइट अपने हाथों की रस्सियों को खोल लेता है। वो कसम खाता है कि वो वर्जीनिया के ऊपर होने वाले अटैक को रोक लेगा। रोली रेडियो पर शेरी को मैसेज करके बता देता है कि वर्जीनिया का ग्रुप वहाँ पर पहुँच चुका है। शेरी, जो कि उस वक्त स्वेटवैन में थी, वो गन के लीवर को पकड़ लेती है।
तभी ड्वाइट स्वेट वैन में पहुंच जाता है और वो शेरी को रोक लेता है। रोली तभी शेरी को मैसेज करके बताता है कि वहाँ पर हिल अकेला ही आया था और वर्जीनिया उस कारवा में नहीं थी। हिल ड्वाइट और एल को रेडियो पर मैसेज करके उनकी लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन उसे उन दोनों का कोई भी जवाब नहीं मिलता। रोली शेरी को हिल के पूरे ग्रुप के ऊपर गोलियां चलाने के लिए कहता है। ड्वाइट शेरी को इसके लिए मना करता है और उसे बताता है कि अगर वर्जीनिया को इसके बारे में पता चला तो वो उनके सभी दोस्तों को मार डालेगी। हिल को एल और ड्वाइट का कोई भी मैसेज नहीं मिलता। हिल अपने पूरे कारवा के साथ वहाँ से वापस चला जाता है। शेरी हिल को वापस जाता हुआ देखती है और वो ड्वाइट के ऊपर बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाती है। ड्वाइट शेरी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शेरी ड्वाइट को बताती है कि उसने मेगान को मारने की सभी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी और वो वर्जीनिया को मारने का कोई भी मौका हाथ से नहीं छोड़ना चाहती थी। शेरी ड्वाइट को वहाँ से जाने के लिए कहती है। मॉर्गन ड्वाइट को अपनी कम्युनिटी ज्वाइन करने का ऑफर देता है। मॉर्गन ड्वाइट से कहता है कि वो लोग वर्जीनिया को मारने का एक प्लान बनाएंगे और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ड्वाइट और एल अपने चेहरे से मिलते जुलते वाले तुरंत ही रिएनिमेट हुए वॉकर्स को पकड़ते हैं और वो उन दोनों को अपना कपड़ा पहनाकर रेंजर्स के इलाके में छोड़ देते हैं। ड्वाइट और एल मॉर्गन को लेकर एक ट्रक के पास पहुंच जाते हैं। उस ट्रक में बेकसाइड बिल्डिंग के सर्वाइवर्स थे। मॉर्गन उन सभी लोगों को अपनी कम्युनिटी में आने के लिए इनवाइट करता है और ग्रुप मॉर्गन के साथ पैदल ही आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। ड्वाइट वहां से निकलते समय ट्रक के अंदर शेरी के लिए एक सिंबल और एक एरो बना देता है ताकि शेरी उन लोगों के जाने के डायरेक्शन को जान सके।